खुलेआम शराब न पीने देने और सड़क पर अव्यवस्था रोकने पर चौकी प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप। पंचकूला सेक्टर 25 स्थित एक शराब कारोबारी विक्रम धाना ने सेक्टर 25 पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुनीता चोकन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि चौकी प्रभारी ने उनके वैध रूप से संचालित शराब ठेके में आकर उनके कर्मचारी को धमकाया और मासिक भुगतान को लेकर अनुचित दबाव बनाया। अगर उनसे संपर्क नहीं किया गया तो दुकान को सील करवा दिया जाएगा और शराब की एक भी बोतल बिकने नहीं दी जाएगी। उनके ठेके इंचार्ज नरेश शर्मा को भी धमकी दी कि उन्हें जेल में डलवा दिया जाएगा और रिहा नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना है कि उनका प्रतिष्ठान सभी वैधानिक अनुमतियों और लाइसेंस के तहत कार्य करता है और किसी भी सरकारी विभाग का कोई बकाया नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीसीपी पंचकूला, एसीपी चंडीमंदिर, आबकारी विभाग व अन्य अधिकारियों को वीडियो साक्ष्यों सहित शिकायत सौंपी है और जांच की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने क्या कहा और चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुनीता चोकन ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताया है। 25 में हुआ तो उस पर क्या आपसे ज्ञान ले रहे, क्या आपके पास क्या चाहिए कुछ? जी, सेक्टर 25 के बारे में हमारे पास टेलीफोनिकली सूचना आई थी कि वहाँ पे कोई एक शराब का ठेका है, कोई लिकर वेंड है जहाँ पे कोई इशू हुआ था। तो इसके बारे में हमने जो अब पुलिस कर्मचारियों से पता किया है, वहाँ 28 तारीख को नाके लगे थे, पूरे शहर में नाके लगे थे लॉ एंड ऑर्डर के कारण। और वहाँ हमारे मतलब सभी तरफ से ये आदेश थे कि पूरी सख्ताई से काम किया जाएगा। और इसी दौरान जो हमें पता लगा है, वो वहाँ के जो ठेके के ओनर हैं, जो लिकर वैन के ओनर हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे चौकी इंचार्ज सेक्टर 25 द्वारा उनके प्रति जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। पर जो पुलिस से कर्मचारी अभी तक जो बात सामने आई है कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी रहती हैं। कुछ एक दो बार RWAs ने भी रिटन कंप्लेंट भी करी है कि यहाँ पे पब्लिक ड्रिंकिंग की समस्या है, लोग यहाँ खुलेआम शराब पीते हैं। तो इस समस्या के बारे में एसीपी और खुद मैं भी 2-3 बार सेक्टर 25 मार्केट में गए थे चेक करने। तो अगर जो ये लिकर वैन ओनर है हमें किसी भी तरह की रिटन कंप्लेंट देते हैं, उसके बारे में हम पूरी छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, वहाँ के CCTV फुटेज निकालेंगे कि रोज़ कितनी गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं और कितने लोग खड़े होते हैं, क्या आसपास कोई आता है। जैसे हमें थोड़ा पता लगा है कि वहाँ पे एक ऐसा एरिया भी बना हुआ है जहाँ लोग बैठ के शराब पीते हैं, जो अलाउड नहीं है। देखिए, पुलिस कर्मचारी के द्वारा इस तरह का व्यवहार तो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई अगर गलत मांग करे किसी से या करप्शन करे तो इसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी। पर साथ ही साथ ये भी ठीक बात है कि पब्लिक ड्रिंकिंग रोकना, ड्रिंकिंग ड्राइविंग के एक्सीडेंट्स रोकना और हाथी ना चलने देना शहर में, ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। और ये भी इसके एवज में भी, कंप्लेंट के एवज में ये भी हम नहीं चलने देंगे। तो जैसे ही हमें जिस भी तरह से कंप्लेंट आती है पूरी जांच करेंगे और मामला हमारे संज्ञान में है और हम इस पर एक्शन लेंगे। मैम, ठेके के पास में एक पॉलीटेक्निकल कॉलेज भी है, वहाँ से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी वहाँ पे निकलते हैं और उनको भी परेशानी होती है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पे पॉलीटेक्निक है, पास में एक कॉलेज भी है। तो जो यहाँ पे लोग आते हैं, अगर वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं तो ये तो इसके खिलाफ तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होगा। इस पूरे एरिया में PCR और राइडर का जो है रूट बना हुआ है और स्टॉप पॉइंट्स बन रहे हैं। और क्योंकि ये समस्या बढ़ गई है तो अब हमने वहाँ पे पेट्रोलिंग और बढ़ा दी है, ERVs की भी वहाँ पे स्टॉप पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं। और जैसा कि पंचकुला पुलिस ने ई-बीट सिस्टम शुरू किया है अभी, तो उसके हिसाब से भी वहाँ पे स्टॉप पॉइंट्स हैं और रोज़ वहाँ से हम फ़ोटोज़ भी मंगवा रहे हैं। इसके बारे में हम और स्ट्रिक्ट एक्शन अब से लेंगे क्योंकि ये भी शिकायत आ रही है हमारे पास। मैम, जब 25 सेक्टर की जो महिला इंचार्ज है वहाँ की, उनके खिलाफ जो ठेका मालिक है विक्रम ढांडा, उसने मैडम के खिलाफ वो एक एप्लीकेशन भी दी है कि मैडम आती है, उन्होंने बोला भी मालिक मेरे पास आया नहीं, मैं 4 महीने आए हुए हो गए। जी, देखिए, इस तरह की कोई शिकायत, जैसे ही हमें जो भी शिकायत प्राप्त होगी हम शिकायत पे भी कार्रवाई करेंगे और अपने तरफ से भी इस बात का संज्ञान लेके हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जिस समय की वो बात बता रहे हैं उस समय काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे ठेके पे, तो
तो हम कैमरा से उनकी भी डिटेल्स लेंगे। और जो चौकी इंचार्ज का अगर इस तरह का व्यवहार है तो हम पूरी मार्केट एसोसिएशन में बाकी लोगों से भी बात करके इनके बारे में एक फीडबैक भी लेंगे, भले वो शिकायत हमें दें या नहीं। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस कर्मचारी द्वारा इस तरह का व्यवहार तो हमें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। बट ये भी है कि अगर वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और ठेके से लोगों को हटा रहे थे तो भी मतलब उनके साथ फिर गलत नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दोनों चीज़ों को हमको देख के ही चलना होगा, पर हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे। उनका ये बात सच है। जो चौकी इंचार्ज है उनका कहना है कि सीपी कमिश्नर जो है उनके सख्त आदेश हैं, जो दारू पीते हैं सड़क पे या गाड़ी में पी के कार्रवाई होगी। वो अपना ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम जी। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये तो है ही, मतलब ये तो बिल्कुल ठीक बात है, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एक्सीडेंट्स भी इसी कारण हो रहे हैं और कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है लड़कियों के प्रति या वहाँ पे आमजनों के प्रति। 1-2 इंसिडेंट्स लड़ाई झगड़े के भी हुए हैं उस एरिया में। तो ये तो हमारा पूरी ड्यूटी है कि हम लोगों को सार्वजनिक स्थलों में ना शराब का सेवन करने दें। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर हाँ ये भी बात है कि अगर इस तरह की कोई एलिगेशन है तो इस पे भी इंक्वायरी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस कर्मचारी को हम बिना इंक्वायरी के या बिना इस बात की अच्छे से जांच किए कह सकें कि क्लीन चिट किस तरह से कि इन्होंने नहीं किया है। अगर ऐसी कोई भी बात सामने आती है बाकी लोगों से भी फीडबैक लेके तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, थैंक आपकी चर्चा चली है 25 और 26 को जो ठेका है आपके खिलाफ एक संज्ञान में आया है, जो क्या खबर है वो? देखिए 28 तारीख को सीपी पंचकूला की तरफ से पूरे पंचकूला के अंदर नाके लग रहे थे। तो मैं सेक्टर 25 की चौकी इंचार्ज हूँ, तो हमारे यहाँ पर 2 नाके लगे गए थे। एक सेक्टर 25 के मार्केट पे हाईवे पे और दूसरा लगा था 26-27 के कट के ऊपर हाईवे के ऊपर। तो मैं चेक करने के लिए गई थी, रात को 8 बजे के आसपास में नाके पे पहुँची थी, 7-8 26-27 के नाके पे। वहाँ पे जो ठेका था ये, इस ठेके के सामने एक्चुअली इस ठेके के पास कोई पार्किंग एरिया नहीं है और ये ठेका मेन रोड के ऊपर है। तो जब मैं वहाँ पहुँची थी तो हमारे नाका लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे ठेके के सामने कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई थी। मैंने उन गाड़ी वालों को बोला कि भाई आप गाड़ियों को अपनी कहीं और पार्क कीजिए, तो यहाँ पे आप मेन हाईवे के ऊपर या मेन रोड के ऊपर आप पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वहाँ पे पास में ही हाईवे के पास ना फ्लाईओवर बन रहा है, निर्माण कार्य जारी है उसका, और दूसरा इससे पहले एक तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है और तीसरा हमारे वहाँ पे नाका था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कुछ लोग वहाँ बैठ के पी भी रहे थे और उसके साथ में एक ब्लू कलर की शेड बनी हुई थी जिसके अंदर लोग बैठ के पी रहे थे। तो जैसे मैं वहाँ अंदर गई तो लोग वहाँ से भगदड़ में थे, लोग वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद फिर मैंने ठेके के अंदर गई और मैंने उन्हें कहा कि भाई आप अपने मालिक को बुलाइए, क्योंकि आपके पास लाइसेंस सिर्फ ठेके का होगा, ना कि आप जो आगे चला रही हैं, आप अपने मालिक को बुला दीजिए। इस तरीके से नहीं चल पाएगा जो ये पार्किंग आप करवा रहे, गाड़ी को साइड पार्क करवाइए, उसके बाद आप अपना जो भी है आप इसे। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि आपने ठेके के अंदर जाके भाई जो कस्टमर वहाँ पे बैठे थे उनको धमकाया है। नहीं, जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम एक्चुअली पहले लोग जा चुके थे, तो कस्टमर वहाँ थे नहीं, सिर्फ वहाँ पे एक काउंटर पे एक आदमी खड़ा था जो स्टेज से था, तो मैंने उनको बोला था कि अपने मालिक को। मैम जो वहाँ पे एक हाथा चल रहा जो इनलीगल है, इसकी परमिशन नहीं, जैसा कि आपने बताया, अभी भी चल रहा है, वो क्या आपने बंद करवा दिया है? देखिए वो एक नीली सी शेड है, चलना ना चलना ऐसा कुछ तो है नहीं कि उसमें 24 घंटे चल रहा है नहीं चल रहा है, नीली सी शेड है, आप लोग उसके अंदर बैठे हैं या नहीं बैठे जाके बता सकते। ठेके के फिलहाल तो वहाँ पे नहीं है, बट लोग वहाँ से ठेके के बाद जैसे रात में लोग शराब पीते हैं तो गाड़ियों में पड़े रहते हैं, वहाँ पे इससे एक्सीडेंट का भी ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसके लिए कोई कार्रवाई आपने की है? इससे पहले भी वहाँ पे एक बार एक्सीडेंट हो गया, तो इसी चक्कर में तो ये नाके लगाए गए थे ताकि वहाँ आसपास अगर कोई ले रहा है, देखिए शराब लेके जाना या खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से खरीदना कि अगर ठेके के सामने आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, लोग भी बैठ के पी रहे हैं, उसके आप वो ड्राइव करेंगे, ड्रिंक करके ड्राइव करेंगे तो ऑफकोर्स एक्सीडेंट के चांसेस। नहीं मैम, एक तरफ तो सरकार अभी देखें आप उस रोड के ऊपर एक तो पॉलिटेक्निकल है, एक स्कूल, 2 स्कूल भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे शाम को वहाँ पे 5 बजे आप देखते हैं वहाँ पे बच्चियाँ भी होती हैं, लेकिन उसी समय जो है दारू पीने वाले की भीड़ भी होती है, तो उसके बारे में क्या थोड़ा सा बताएं? देखिए अब देखिए अगर बनाए गए हैं तो वहाँ नहीं मैम, बच्चियों एक तरफ तो सरकार, हाँ ये बच्चियों के लिए थोड़ा सा अनसेफ है, ऐसी चीज़ें मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़े डिस्टेंस में बच्चे स्पेशली स्कूल कॉलेजेस वहाँ आसपास ना, ताकि यूथ बैठ के ना और उनको कुछ ऐसा फील ना हो अनसेफ फील।
तो मैम जो ठेका का जो मालिक है उसको आपने कोई नोटिस दिया, उसको बुलाया तो उसने नहीं? मैंने उस दिन कहा था 28 तारीख को, तो उन्होंने बोला कि वो सुबह आएंगे और सुबह उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी लगी थी रायपुर वाली थाने से वहाँ पे जुड़े तो उस चक्कर में हम वहाँ पे गए थे और मुझे नहीं पता वो आए थे भी नहीं आए थे, बट मैंने उन्हें कहा था मतलब आपके पास कोई मैसेज नहीं आया उनके आने का? मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कि वो आए थे। और मैम ठेके वाले ने इल्ज़ाम लगाया कि मैडम जो आए वहाँ पे मैं 4 महीने से आई हूँ, मेरे पास ठेके वाला आया नहीं है, मुझसे मिलो आके। तो ये इस बारे में क्या कहना है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, मैंने उसके लिए उन्हें कहा था, ऊपर से वहाँ पे लोग बैठ के पी रहे थे, इसके लिए उनके मालिक को बुला। उन्होंने कहा था कि वो सुबह आए, मैंने कहा कि भाई कोशिश करो कि अभी आ जाए, अदरवाइज सुबह तो सुबह की सुबह देखी जाएगी, लेकिन ये काम नहीं चल रहा इस तरीके से। गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं लोग, बाहर ही खड़े हैं, मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करके आपसे शराब खरीदने जा रहे हैं और अपनी बैठ के पी रहे हैं। तो मैम पुलिस कमिश्नर जो कबीराती हैं उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं जो दारू पीएंगे सड़कों में पार्कों में उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है क्या कुछ है? देखिए ये जो नाके लगाए गए थे ये सीपी साहब के आदेश पर ही नाके लगाए, ये पूरे पंचकुला में लगाए, ऐसा नहीं कि इसे 25 की चौकी में ही चौकी के लिए लगाए, पूरे ही पंचकुला में ये नाके लगाए थे 6 बजे से 10 बजे तक। मैं 10 बजे तक आती, उसके बाद फिर नाके से वापस। ठीक है।